नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनमें पिछड़ी जाति जो हैं, जो पिछड़ी श्रेणी है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसमें हरियाणा में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है और क्यों इसके पीछे सरकार की, हाई कोर्ट ने और सब ने इसके लिए हरी झंडी नहीं दी कि ओबीसी या बीसी को इसमें आरक्षण मिले। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, तो इसको अभी लाइक और शेयर अभी कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हरियाणा में जो नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनमें ओबीसी मींस जो हरियाणा के लिए अगर बात करें तो बीसी को जो आरक्षण दिया हुआ था उसको लेकर के पेच फंसा हुआ था, और उसी वजह से नगर निकाय के चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही थी, जो कि मामला हाई कोर्ट में लंबित था। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम फैसले के अनुसार चुनाव करवाने के लिए सरकार को हरी झंडी दे दी है। इसमें हरियाणा में जो नगर निकायों के जो चुनाव में इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अनुसार चुनाव कराने के लिए कहा है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस फैसले का क्या असर होगा। उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गत 10 मई को फैसला आ चुका है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा। आयोग हर नगर निकाय की आबादी की रिपोर्ट अलग अलग तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के इंतज़ार में चुनाव न रोके जाएं। इसलिए हरियाणा की नगर निकायों में प्रधान व सदस्य के लिए पिछड़े वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए थे उन्हें अनारक्षित किया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जब सरकार को ये पता होता है कि कब चुनाव करवाने हैं और पिछड़े वर्ग की जो जनगणना होती है उसको टाइम से सरकार ने क्यों नहीं करवाया, क्यों सरकार पिछड़े वर्ग को ये आरक्षण की सुविधा नहीं देना चाहती है, ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आपको और हमको मिलकर के खोजना है। लेकिन अभी वीडियो में आगे बताते हैं आपको कि हरियाणा की जो नगर निकायों में प्रधान व सदस्य के लिए जो पिछड़े वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए थे उनको हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार उनको अनारक्षित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि फिलहाल इस बार के जो चुनाव में किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में प्रधान पद या सदस्य के पद के लिए पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी है कि सभी सीटों को अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ यह बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या भविष्य में भी नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ी जाति को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो राज्य पिछड़ा आयोग जो पिछड़े वर्ग की जो जनगणना करवाता है उसके आधार पर ही ये आरक्षण का लाभ उन नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सदस्य व प्रधान पद पे मिलेगा जब वो जनगणना की अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं उसके पीछे वजह ये है कि जनगणना हुई नहीं है और जनगणना करवाने के लिए टाइम लगता है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि अब अगर आप जनगणना करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी वजह से अब की बार आप बिना आरक्षण के ही नगर निकायों के चुनाव आप करवा दीजिए। एक तरह से कहूँ तो ये ओबीसी या बीसी जो भी कैटेगरी है हरियाणा में जिनको आरक्षण मिलता है उनके साथ कुठाराघात भी है, उनके साथ नाइंसाफ़ी भी हो रही है, क्योंकि ये कार्य सरकार का होता है, जनगणना करवाने का कार्य सरकार का होता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार की मदद करता है। आम जनता या उम्मीदवार जो इन पदों पर लड़ना चाहते हैं या जिस समाज की हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको इससे वंचित कर दिया गया है। अब 5 साल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव करवाना जरूरी है। अब सरकार, क्योंकि राजनीति,
हर जगह राजनीति से प्रेरित आज का समाज, आज का हर वर्ग राजनीति से प्रेरित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम फैसला सुनाया 10 मई को, वो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए सुनाया गया था। हमने इस पे भी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि क्या ये रिज़ल्ट या जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका इफ़ेक्ट हरियाणा के पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। तब हमने आपको बताया था कि ज़रूर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया मध्य प्रदेश के संबंध में था, मगर फैसले के अंत में लिखा कि यह सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के राज्य चुनाव आयोग पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव कराना जरूरी है। पहले ही स्थानीय निकायों के चुनाव में काफ़ी देरी हो चुकी है, इसलिए बिना देरी के चुनाव घोषित किए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट वैसे तो माननीय है, लेकिन हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि 5 साल की अवधि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि 5 साल की अवधि होने से पूर्व ही चुनाव करवाए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन ठीक दिया है, लेकिन सरकार और राजनीति हर जगह, हर क्षेत्र में और हर कदम कदम पर कदम ताल कर रही है। इसके अलावा जो नगर परिषदों में 38 नगर पालिकाओं में 94 पद पिछड़ी श्रेणी के आरक्षित हैं। इस समय 19 नगर परिषदों और 47 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। हर नगर निकाय में पिछड़ी श्रेणी के लिए सदस्य के 2 पद आरक्षित हैं। इस तरह 19 नगर परिषदों में 38 और 47 नगर पालिकाओं में 94 पद आरक्षित हैं। अब ये सभी पद अनारक्षित हो जाएंगे। इसी तरह नगर परिषदों में झज्जर नगर परिषद बहादुरगढ़ के प्रधान पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब ये पद भी अनारक्षित हो जाएंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद प्रधान का पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था, मगर अब यह पद एक अनारक्षित महिला पद बन जाएगा, यानी यहाँ पर किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती है। इसी तरह नगर पालिकाओं में इस्माइलाबाद, नांगल चौधरी, बावल में प्रधान पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें इस्माइलाबाद और नांगल चौधरी का पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। अब यह अनारक्षित पद महिला के लिए बन जाएगा। तो इसी तरह हरियाणा में जो नगर निकायों के चुनाव हैं उनके लिए अब ओबीसी को कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा इन चुनाव में। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।